हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, मेरे पास एक लाल टोपी थी। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य में लिखा गया है, उसके पास एक गुलाबी कलम थी। तीसरा भी वाक्य यहाँ पर है जहां पर लिखा गया है, उनके पास एक अच्छा घर था। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है, मेरे पास एक लाल टोपी थी। तो मेरे के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे, चाहे मैं हो या फिर मेरे हो, हम हमेशा आई शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा गया कि मेरे पास एक लाल टोपी थी। जब भी कोई वस्तु किसी के पास थी लिखा गया हो ना, तो उनके लिए हमेशा हैड शब्द का प्रयोग करना है। तो मैंने यहां पर लिखा आई हैड, मतलब मेरे पास थी। क्या थी ना, एक लाल टोपी थी। एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, ठीक है। लाल के लिए हम यहां पर लिखेंगे रेड। तो हमने यहां पर लाल के लिए रेड लिखा। और टोपी का अंग्रेजी में मतलब होता है कैप, तो हमने यहां पर कैप लिखा। आई हैड और रेड कैप हो गया, मेरे पास एक लाल टोपी थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, उसके पास एक गुलाबी कलम थी। अब उसके पास लिखा गया है, तो इसलिए हम यहां पर उसके के लिए ही शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह के लिए भी तो हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर उसके के लिए ही शब्द का प्रयोग किया। तो अब देखो यहाँ पर लिखना है कि पास थी लिखा गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हैड लिखेंगे। ही हैड मतलब उसके पास थी। क्या थी ना, एक गुलाबी कलम थी। एक के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे। गुलाबी, गुलाबी का अंग्रेजी में मतलब होता है पिंक, तो हमने यहाँ पर पिंक लिखा, ठीक है। फिर देखो लिखा गया कलम। कलम का अंग्रेजी में मतलब होता है पेन, तो हमने यहाँ पर पेन लिखा। ही हैड अ पिंक पेन हो गया, उसके पास एक गुलाबी कलम थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे वाक्य में लिखा गया है, उनके पास एक अच्छा घर था। अब देखो उनके पास लिखा गया है, उनके के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा दे, ठीक है, क्योंकि वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर उनके के लिए भी यहाँ पर दे लिखा है। फिर पास था लिखा गया है, इसके लिए लिखेंगे हैड। दे हैड मतलब उनके पास था। क्या था, एक अच्छा घर था। एक के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे। अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, तो हमने यहाँ पर गुड लिखा। और घर, घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस, तो हम यहाँ पर हाउस लिखेंगे। दे हैड अ गुड हाउस हो गया, उनके पास एक अच्छा घर था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया है, हमारे पास एक सफेद गाड़ी थी। हमारे के लिए हम यहाँ पर वी लिखेंगे, क्योंकि हम का अंग्रेजी में मतलब वी होता है। हमारे पास थी लिखा गया है, तो लिखेंगे हम वी हैड, मतलब हमारे पास थी। क्या थी, एक सफेद गाड़ी थी। एक के लिए ए, सफेद का अंग्रेजी में मतलब होता है व्हाइट, तो हमने वहां पर व्हाइट लिखा सफेद के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा व्हाइट। गाड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है कार, तो हमने यहाँ पर कार लिखा। वी हैड अ व्हाइट कार हो गया, हमारे पास एक सफेद गाड़ी थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है, आपके पास एक घड़ी थी। आपके पास के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यू हैड, यानी कि ये हो गया आपके पास थी का अंग्रेजी में मतलब आपके पास घड़ी थी लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि ऐसा लिखा गया है कि आपके पास एक घड़ी थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यू हैड अ वॉच। घड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है वॉच, तो हमने लिखा यू हैड अ वॉच। ये हो गया आपके पास एक घड़ी थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है, मेरे पास एक अच्छी किताब थी। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है, ठीक है, और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। मेरे पास थी, इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, आई हैड, ठीक है। अच्छी किताब, अच्छी का या फिर अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, और किताब का मतलब होता है बुक।
अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।